तो शेरोज वापस आ गया है क्या? यहां पर फिर से एमन को किडनैप करके लेकर जाएगा किसी जगह पर, या फिर ऐसे में घर में भी ये अकेला है? राहीम बेचारा तो पड़ा हॉस्पिटल में, उसकी हालत जल्दी रिकवर नहीं होने वाली। तो क्या करेगा भैया अगली एपिसोड में? और खास तौर पे एमन क्या जब फर्स्ट टाइम देखेगी शेरोज को फौरन से याद कर पाएगी? वो सीन याद आ भी जाता है तो कौन से स्टेप लेने वाली है? क्योंकि देखो लेटेस्ट एपिसोड में एक बात तो एमन को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि एक्चुअली में राहीम वॉज नॉट द वन जिसने मेरे ऊपर वो अटैक किया या फिर जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की। एंड आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच ऑब्वियस। इससे पहले ही जिस तरह से वो इंसान आपके आगे पीछे है, आपका ख्याल रख रहा है, वो कभी भी आपकी जान नहीं ले सकता। और ये बात तो एमन को उसी टाइम क्लियर हो जानी चाहिए जब उसने इसका हाथ थामा, इससे शादी की। क्योंकि कोई भी इंसान शादी का टैग लगवा के अपनी वाइफ को क्यों मारेगा भैया? अगर उसने जान से मारना ही होता तो वो बिना शादी के मार लेता। और जितना वैसे भी राहीम पावरफुल है, जितने बड़े बाप का बेटा है, जितना पैसा, जितना बिजनेस उसके पास है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था कि यहाँ पर अगर इसको मारना होता तो बारों बार काम ख़त्म कर देता। बट ये सारी सोचें इसके दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि इसको तो बड़ा सेंसिबल लड़की दिखाया गया है एमन को। अब एमन को अब जाकर बहुत अच्छे से जब क्लियर होता है कि हाँ, पुलिस वाला तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, दैट मीन्स के मतलब यहाँ पर अगर इसने खुद से गोली खाई है, मेरी जान बचाई है, तो ये मेरी जान तो एटलीस्ट नहीं ले सकता। और बड़ा धाड़े मार मार के रोती है। वैसे उष्णा शाह का ये वाला जो सीन है जहाँ पर ये सही खुल के रोती है, बड़ा कमाल का और बहुत अच्छी एक्टिंग की। जो बात अच्छी है उसको हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। माहीन का कैरेक्टर देख के बड़ा मज़ा आ रहा है कि मतलब तुमने जो है वो हीरा छोड़ के यहाँ पर तांबा पकड़ लिया, तुमने अपने प्यार पर ट्रस्ट नहीं किया। इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप सिर्फ किसी को ये कह दो कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, काफ़ी नहीं होता। क्या तुम उस पर आंखें बंद करके ट्रस्ट भी करते हो या नहीं करते? अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारा प्यार ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। और वो प्यार इनफैक्ट होता भी नहीं है, वो जस्ट एक अफेक्शन होती है। क्योंकि आप जिसे दिल से चाहो उस पर तब तक ट्रस्ट करते हो जब तक आपकी आंखों के सामने कोई चीज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ प्रूफ ना हो जाए कि हाँ उसने आपको चीट किया, गलत किया या व्हाटएवर। पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ कोई भी बात करे, आपको यकीन नहीं आता बिकॉज यू लव दैट पर्सन। जो कि माहीन ने नहीं किया। माहीन ने 4 लोगों की बात सुनी, न्यूज़ देखी और उसके बाद फ़ौरन से आके हमारे इस राहीम के साथ लड़कर उसको हमेशा के लिए छोड़कर चलेगी। अब उसे अपनी वो सारी पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। और बड़ा कमाल का था वो सीन जिस टाइम ये आती है हॉस्पिटल में। पहले तो बात मुझे समझ नहीं आती कि मतलब एमन ने उसे इतना भी अलाउ कैसे कर दिया कि जिस टाइम वो उसको टच कर रही थी या उसके शोल्डर पे हाथ रखा था, वाइफ्स तो नहीं भैया बर्दाश्त कर सकती, वो तो फ़ौरन से उसको वहाँ से बाहर निकालती। बट उसने बड़ा अच्छे मैनर से उसको निकाला। मैं चाहता था कि ये थोड़ा सा और वाइब्रेंट होती ताकि इसको मज़ीद थोड़ी सी इंसल्ट का एहसास होता। खैर मज़ा आया ये सीन देख के कि जहाँ पर वो उससे पूछती कि तुम मुझे किस हक से निकाल रही हो, और वो आगे से उसको कहती है कि मैं उसकी बीवी हूँ। फिर बाप का सपोर्ट करने वाला भी सीन बहुत ही अच्छा था। एक तरफ से तो बाप ये कहता है कि फाइनली मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा कंपेनियन आ गया है। अरे भैया वो कंपेनियन कैसे होगी? बाप की मोहब्बत अलग होती है, बीवी की मोहब्बत अलग होती है। तुम्हारी और उसकी मोहब्बत में भी फ़र्क है। तो तुम्हारी उसके साथ कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है कि हाँ कौन ज़्यादा राहीम से मोहब्बत करता है। बड़ा मज़े का सीन था। अब प्रॉब्लम यह है कि राहीम को जल्दी होश आना नहीं है। और शेरोज़ जिस तरीके से ऑफिस में भी जाकर अपने कदम जमा रहा है, आपने देखा कि आतिका के साथ भी बड़ा फ्री हो रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने आतिका के साथ भी कहानी डाल देनी और यहाँ पर उसको भी फंसा लेना है। जो लोग थे, जो इसके डायरेक्टर्स प्रॉब्लम्स बता रहे थे, वहाँ से फिगर आउट करते हैं कि अच्छा वो जो हमारे गवर्नमेंट का जो प्लान रुका हुआ है वो मीर जुल्फ़कार की वजह से। अब मीर जुल्फ़कार के साथ ही मीटिंग प्लान करेगा, या हो सकता है कि ख़ुद उसके ऑफिस में जाए और वहाँ पर जाकर उसको ये कहे कि भाई देखें आपका जो भी मसला है राहीम के साथ, दैट इज़ समथिंग एल्स, बट आप प्लीज़ मेरे बाबा के साथ कोई दुश्मनी मत करें। हमारा बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट है, व्हाटएवर, प्लीज़ आप उसके अंदर रुकावट ना बने। लेकिन मीर जुल्फ़कार को जब आकर उसकी बेटी ये बताती है कि मतलब मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि बेसिकली अटैकर्स जो थे वो उसको अटैक कर रहे थे, एमन को, और ऐसे में राहीम ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई, तो दैट मीन्स के राहीम उसको कभी भी मारना नहीं चाहता था।
और वो अटैक राहीम ने नहीं किया होगा, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर शेरोज़ ने किया होगा, क्योंकि शेरोज़ की पर्सनालिटी भी वैसी है। आप देखो ना, ये कि ख़ानदान में थे सारे, इनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा तो होगा कि अच्छा कौन किस तरह की हरकतें कर सकता है। वैसे तो शुरू से ही अंदाज़ा होना चाहिए था, लेकिन चले खैर मान लेते हैं कि यहाँ पर राहीम पे सबका शक चला गया था। अब राहीम की सच्चाई जो है ना वो सबको ठा करके लग रही है और यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि मतलब किस तरह से रिएक्ट करे। मीर जुल्फ़िकार कहेगा शेरोज़ को कि गलती तो हमसे हो गई बहुत बड़ी कि हमने राहीम पे ट्रस्ट नहीं किया। दैट मीन्स के मीर जुल्फ़िकार को भी पता चल गया है, माहीन को भी पता चल गया है कि एक्चुअली में ये तो नहीं ये काम कर सकता था उसको जान से मारने वाला। और अब यहाँ पर ड्रामे के अंदर आगे मज़ीद तड़का लगेगा। देखो, जिस चेयर के ऊपर जाकर शेरोज़ बैठ गया है ना, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वहाँ से उसको फिर उठा दिया जाए और आकर राहीम आकर बैठ जाए। और दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट एपिसोड की सीन में आपने ये भी देख लिया टीज़र में कि जहाँ पर एकदम से जब देखती है हमारी एमन तो उसको वो फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत डर जाती है, राहीम का नाम भी लेती है और फिर उसको उस रात नींद नहीं आएगी जब ये शेरोज़ को देख लेगी। लेकिन इसी रात इसको वो सारा मंजर सामने आ जाएगा कि एक्चुअली में इस घर में किसने इसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। तो उसको पता चल जाएगा कि मतलब यहाँ पर तो शेरोज़ है। तो शेरोज़ से वो बहुत ज़्यादा डरेगी, जिसकी वजह से जो शेरोज़ की माँ है वो एमन पे गुस्सा करेगी और हो सकता है कि एमन फॉर द टाइम बिंग रिक्वेस्ट भी करे अली नवाज़ से कि शायद वो अपने घर जाना चाहती, वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती। तो अली नवाज़ को शक पड़ जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब ये अब यहाँ पर नहीं रह रही। तो शेरोज़ के ऊपर तो उसके भी शक जाएगा, बट कुछ भी कहने करने से पहले वो ये चाहेगी कि किसी तरीके से राहीम को होश आए, क्योंकि उसकी असल सपोर्ट तो राहीम है। अगर राहीम को ही कुछ हो गया तो ये कुछ भी कहती फिरे, इसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं करना। तो ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मतलब जैसे स्टार्ट में इंटरेस्टिंग था, फिर दरमियान में बोरिंग आ गया, तो मेरे ख्याल से अब फिर इसका पीक आ रहा है जहाँ पर आपको बड़े मज़े के सीन दिखाए जाएंगे। अब शेरोज़ क्या करेगा कि मतलब वो नहीं चाहता कि एमन जो है वो इस घर से निकले, क्योंकि शेरोज़ ये काम करेगा कि मतलब मैं वंस फॉर ऑल ये सारे मसले ख़त्म कर दूँ। भाई तो ऑलरेडी स्ट्रेचर पर है, उसका किस्सा ख़त्म करना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले एमन को ठिकाने लगाना होगा और वो एमन को ज़बरदस्ती, यानी कि जिस टाइम वो देखेगा कि हाँ एमन को याद आ रही है, एमन उसको अवॉइड कर रही है, एमन उससे अभी भी बात नहीं कर रही, जस्ट लाइक द टाइम जब वो होटल में जॉब करती थी, तो यहाँ पर वो इसके साथ एक दफ़ा फिर से दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर उसको फिर से किसी रूम में लेकर जाकर जब ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि ये चीज़ अली नवाज़ को पता चल जाए और फिर अली नवाज़ उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उसको घर से बाहर निकाले, जो कि डेफिनेटली आगे जाके एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट होगी। अगर अली नवाज़ को नहीं पता चलता या कुछ भी होता है या एमन अपनी जान बचाने में कामयाब हो भी जाती है तो भी हमारे शेरोज़ को बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होते हुए दिखाया जाएगा। वो सबसे पहले तो ये करेगा कि मैं किसी भी तरह से जाकर इसको ठिकाने लगाऊं। अब उसको मारने की भी सुपारी देगा और ख़ास तौर पे यहाँ पर राहीम को भी। अब राहीम को मारना कितना इसके लिए ईजी है, नहीं रहा ईजी, क्योंकि मीर जुल्फ़िकार और उसकी बेटी भी अब राहीम की प्रोटेक्शन में आ गए हैं। आपको दिखाया जाएगा कि वो खुद अली नवाज़ से मिलके माफ़ी मांगेंगे और अली नवाज़ को कहेंगे कि बेसिकली उनसे बहुत बड़ी गलती होगी और वो हो सकता है कि प्रोजेक्ट में रुकावट ना बने, बट शर्त ये रखेंगे कि वो शेरोज़ को अपने बिजनेस से, अपने कामों से दूर रखे। अब ये सारी चीज़ें ना डेफिनेटली अली नवाज़ को कुछ ना कुछ क्लूज़ तो देंगी कि हाँ सब लोग शेरोज़ के क्यों गेस्ट हो गए, मतलब कुछ तो हुआ है या हुआ था। शेरोज़ जो छुपा रहा है या मेरी बेगम छुपा रही है। फिर आपको दिखाया जाएगा कि शेरोज़ जिस टाइम अपना इतना वाइल्ड हो जाएगा कि मतलब यहाँ पर एमन का भी जीना हराम किया हुआ है और अपनी कुर्सी ना छोड़ने के चक्कर में अपने भाई को भी जान से मारने की प्लानिंग करेगा या फिर कुछ अटैक करवाएगा, तो अली नवाज़ को ये बात पता चलेगी, जिसके बाद अली नवाज़ इसको धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा और इसकी सपोर्ट करने वाली माँ को भी, क्योंकि ड्रामे का एंड ना आपको बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया जाएगा और यही होना है। माहीन का होश में आना, माहीन का उससे माफ़ी मांगना, जुल्फ़िकार का भी इस चीज़ को एडमिट करना कि हाँ क्या हुआ था, और ख़ास तौर पे जब ये अटैक वाली बात सामने आएगी ना कि ये जो अटैक हुआ बेसिकली ये किस पे अटैक हुआ, ये जो बंदा है हो सकता है वो भी पकड़ा जाए, वो भी आकर सारी बात खुलकर बताए कि भैया किस तरीके से उसी की बेगम ने सुपारी दी थी उस बंदे को मारने की जिस बंदे ने एक्चुअली में एमन को मारना था। तो ये मामला भी आगे जाके काफ़ी गर्म होगा। तो ड्रामा इंटरेस्टिंग हो रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है और साथ में भी बताने के कि आप लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड देखी है द बोल्ड कपल की। अगर नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए।